हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। बिहार में अगले महीने चुनाव होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार इलेक्शन 2025 में बिहारियों को कम से कम सतर्क और चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि यही चीज उनके और उनके बच्चों की भविष्य परिवर्तन कर सकती है। यही चीज उनके और उनके बच्चों के भविष्य में परिवर्तन ला सकती है। और अगर ये उसमें गलती कर जाते हैं, कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं, गलती हो जाती है उनसे, तो वो फिर उसी हालत में रहेंगे जिस हालत में आज तक वो सड़ते गलते और दर्द तकलीफ सहते आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये आंकड़े बताते हैं कि इस देश में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो सबसे पिछड़ा राज्य कहलाता है, और इसके पीछे शायद कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक और पॉलिटिकल ताकतों का हाथ रहा है। तो फिर इसके बाद अब एक सवाल उठता है कि आखिर बिहार के लोगों को, बिहार की जनता को किसी और क्यों वोट देना चाहिए। वो क्या कारण हो जिस बेसिस पर किसी पार्टी को बिहार की जनता को या बिहार के लोगों को वोट देना चाहिए, और किस कारण की वजह से, किस कारणवश किसी पार्टी को रिजेक्ट करना चाहिए। एक सवाल है जिसको ध्यान में रखकर ही हम आगे अपनी बात रखेंगे। मुझे लगता है कि इस चीज को आसान बनाने के लिए हम अलग अलग पार्टियों के मैनिफेस्टो या वो वादे जो चुनाव प्रचार में कर रहे हैं उसको थोड़ा या उस पर थोड़ा नजर डालते हैं। तो सबसे पहले इस राव में हम बीजेपी को लेते हैं। अगर हम इस पार्टी को पकड़े, इस पार्टी को ले, इस पार्टी पर नजर दौड़ाए, तो इनमें सबसे बड़े जो प्रचारक के तौर पर नजर आते हैं तो उनमें तीन नाम आते हैं। एक पीएम मोदी, दूसरे सीएम योगी और तीसरे एचएम अमित शाह जी साहब। ये तीन हैं जो बड़े चेहरे हैं इस पार्टी के। ये वो चेहरे हैं जिनके नाम पर इस देश की जनता इस पार्टी को बिलखुसूस वोट देती है, और जनता यहाँ तक दावा करती है, कहती भी है, ऐलान करती है कि अगर इनके नाम पर किसी कुत्ते को भी खड़ा कर दिया जाए तो उस कुत्ते को भी हम इनके नाम पर, सिर्फ और सिर्फ इनके नाम पर, इनकी वजह से वोट दे देंगे। ये लोगों का दावा है, लोगों का कहना है। तो सबसे पहले मोदी जी बिहार आते हैं चुनाव प्रचार प्रसार के लिए, बिहार आते हैं, रैलियां करते हैं और भाषण देते हैं। लेकिन एक चीज जो देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी में नहीं दिखती, वो है वो वादे, वो जुमले, वो टोन जो अदर स्टेट के लोगों से किए जाते हैं, वो बिहार की जनता के सामने नहीं दिखते। मोदी जी जब गुजरात में भाषण देते हैं तो गुजरात में भाषण देते हुए मोदी जी कहते हैं कि गुजरात में एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटीज हैं। आज गुजरात में एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटीज है। बड़ी बड़ी कंपनीज गुजरात में आना चाहते हैं, लेकिन वही पीएम मोदी जब बिहार की जनता के सामने चुनाव जीतने के लिए, इलेक्शन प्रचार के लिए आते हैं, तो जो वादा करते हैं ना, वो सुन के हंसी आ जाएगी आपको। प्रधानमंत्री मोदी जब बिहार आते हैं तो बिहार की जनता के सामने भाषण देते हुए कहते हैं कि हमने डेटा सस्ता कर दिया है, और इस डेटा को सस्ता करने में बीजेपी या इंडिया गुट का एक योगदान रहा है। इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। डेटा सस्ता किया है ताकि तुम दिन भर रील बनाओ, रोजगार की फिक्र क्यों करो। तुम्हें पढ़ना क्यों है, तुम्हारे लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। देश का प्रधानमंत्री बिहार में आके इस तरह की बचकाना भाषण देते हैं। अब आते हैं उस पार्टी के सेकंड सबसे लार्जेस्ट चेहरे पर, यानी सीएम योगी, सीएम ऑफ यूपी। मुख्यमंत्री योगी शायद अपने प्रदेश में भाषण देते होंगे लॉ एंड ऑर्डर पर। मुख्यमंत्री योगी शायद अपने प्रदेश में भाषण देते होंगे उस प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। लेकिन वही मुख्यमंत्री योगी जब बिहार की जनता के सामने भाषण देने के लिए खड़े होते हैं, बिहार की जनता के रूबरू खड़े होते हैं, तो उस बिहार में वो बुर्के का मुद्दा उठाते हैं। सोच सकते हैं कि उस पार्टी का दो सबसे बड़े चेहरे बिहार की जनता के सामने क्या वादा कर रहे हैं। और अमित शाह को तो छोड़े दो, वो तो हैं इन दोनों की सफाई पेश करने के लिए ही है कि किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, उसको बस जुमला बोल दो, बस उसी लिए इनको रखा गया शायद पार्टी में। और झूठ बोलना मानो तो इनकी रोजमर्रा की आदत हो गई है। घुसपैठिए चिल्लाते रहते हैं, जबकि जिम्मेदारी खुद की थी। जिम्मेदारी निभाने के वक्त झक मारते हैं और घुसपैठिए चिल्लाते रहते हैं। तो उनको तो छोड़े दो। इस पार्टी के दो सबसे बड़े नेताओं के मुद्दे ये हैं जिस बेसिस पर ये बिहार की जनता के सामने आए हैं, बिहार की इलेक्शन लड़ने को आए हैं, बिहार के इलेक्शन जीतना चाहते हैं। 2025 का इलेक्शन ये इसी मुद्दों के सहारे, यानी बुर्का और डेटा रील बनाओ, इसी सहारे ये बिहार की जनता के सामने, बिहार की जनता को मूर्ख बनाने के लिए आए हैं। शायद इसीलिए तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री यहाँ बिहार में आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे। तो तेजस्वी यादव ने सही जवाब दिया था कि बिहार में इलेक्शन होने वाला है और बिहारियों को ठगने के लिए सब ठग आ रहे हैं। वीडियो के एक छोटा सा क्लिप आप देख सकते हैं। अब भाई चुनाव में तो सब आएगा ही ना, आने से क्या होगा, बिहार को ठगने आ रहे हैं, सबको पता है। तो अब बिहार की जनता को तय करना है कि आप वोट किसे दें, अपना नेता किसे चुने। एक ऐसी पार्टी जो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली है, जस्ट लाइक उसी तरह जिस तरह आज से पहले 15 सालों से करती आई है।
या एक ऐसी पार्टी को आप लाना चाहेंगे जो आपके भविष्य बनाने की बात करें? जो हिंदू मुसलमान के राजनीति के बेसिस पर आज की जनता वोट देने लगी है, ये बहुत ही ज्यादा घातक है, खतरनाक है, क्योंकि एट द एंड हिंदू हिंदू रहेंगे, मुसलमान मुसलमान रहेंगे। तो आप इन फालतू के मुद्दों को छोड़ो और अपने बच्चों के भविष्य के मुद्दे पर वोट दो। जय हिंद, जय भारत।